नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कुछ अहम डेवलपमेंट है और उस अहम डेवलपमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास मेहमान हैं। अहम डेवलपमेंट ये है कि पीटीआई कौमी असम्बली में वापसी का सोच रही है। ये इमरान खान की स्टेटमेंट थी, तो वापसी का सोच रही है। आया इसका ये फ़ैसला सही है या कल जो उन्होंने असम्बली से 123 अरकान ने इस्तीफ़ा दिया था वो सही था। एक नई डेवलपमेंट और हुई इसके ऊपर, क्योंकि दोनों तरफ सियासत इस वक्त खेली जा रही है। तो स्पीकर ने 35 अरकान 35 मेंबरान पीटीआई का इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया है और सुना है कि इलेक्शन कमीशन ने उसको डीनोटिफाई कर दिया है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और आपको पता है इस सिलसिले में पीटीआई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और आपके हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है और स्पीकर क्या कहते थे। दो सूबाई हुकूमतें जो इमरान खान साहब तहलील, एक तो तहलील कर चुके हैं, सुना है केपीके की भी तहलील कर दी है या वो सिफारिश भेज दी है। तो ये दो सूबों को जो उन्होंने तहलील किया है, क्या ये पीटीआई का दानिशमंदाना फ़ैसला है या ये भी बहुत सारे गलत सियासी फ़ैसले के लिहाज से ये भी एक गलत फ़ैसला साबित हो रहा है या होगा, इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर कह दिया जनाब वज़ीर आज़म ने, और वज़ीर आज़म से एतमाद के वोट के लिए हालात ऐसे पीटीआई की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि जी एतमाद का वोट शायद उनको लेना पड़े। अब हुकूमत कहती है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और पूरे से भी ज़्यादा हैं और हम एक बार नहीं कई दफ़ा एतमाद का वोट ले सकते हैं। चुनांचे वो फिर उन्होंने रिपीट किया है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। और अब जो ये एक बड़ी ब्रेकिंग है, मैं वो ब्रेकिंग अपने साथियों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इस इशू पे हमने बात करना है। मेरे साथ हैं जो शुरका हैं उनके मैं तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ अली मोहम्मद खान साहब, साबिक वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, रहनुमा पीटीआई। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं दूसरे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, रहनुमा जेयूआई। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। हमारे साथ होंगे या हैं सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब, जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो फिर हम उनसे भी इन सवालात उनके सामने भी रखेंगे। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब की तरफ आता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, एक तरफ तो ये न्यूज़ है कि आप लोग शायद असम्बली में वापस जा रहे हैं, उस असम्बली में जिसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने की हुई हैं। आपके कायद ने उस असम्बली को छोड़ा है जिन बुनियादों के ऊपर इस्तीफ़े दिए आप लोगों ने, और उसके बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट मीडिया में मौजूद है आप लोगों के हवाले से। सुनने में आ रहा है कि इमरान खान कह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे। तो ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला है या वो फ़ैसला दानिशमंदाना था जो आपने इससे पहले किया था? एक तो ये सवाल। दूसरा, ये जो 35 के 35 आपके बॉल को स्पीकर ने बड़ा लूज बॉल दिया आपने और उन्होंने उठाकर बाउंड्री से बाहर फेंक दिया है और 35 के 35 लोगों को डीनोटिफाई कर दिया गया है। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, पार्लिमानी सियासत में आप असम्बली में भी होते हैं, आप बॉयकॉट भी करते हैं, आप एब्सटेन भी करते हैं और कभी आपको इस्तीफा भी देने की नौबत आती है। आपने पूछा कि क्या वो फैसला दुरुस्त था या ये फैसला दुरुस्त है। ये फैसला उसकी एक्सटेंशन है जो उस वक्त इमरान खान साहब ने और पार्लियामेंट्री पार्टी ने जो एक फैसला किया कि हम इस असम्बली का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे, जो एक बैन अवी साजिश या एक मुरासले की बुनियाद पे एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। तो उस वक्त पार्लियामेंट में बैठ के उसको हम लेजिटिमेसी नहीं दे सकते। तो वो एक उस बुनियाद पे हम बाहर गए। अब जो वापस आ रहे हैं तो इसलिए नहीं आ रहे कि हम
अपनी साबिका पिछली तनख्वाहें ले लें, या जब अक्टूबर या जब भी अगला इलेक्शन जो शेड्यूल है उस तक हम आराम से बैठ के तो वहाँ रूटीन की एवरीडे बिजनेस चलाएं और आते जाएं और अपनी हाजिरें लगाएं, पैसे लें, तकरीर करें, घर जाएं। नो, अब अगर आना होगा तो वो महदूद चंद दिनों के लिए कि अगर ये हुकूमत अर्ली इलेक्शन पे राजी होती है तो केयर टेकर सेटअप के लिए हम अपने नाम दे सकें, और उसके लिए आपका अपोजिशन लीडर होना जरूरी है। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने एक इशारा किया है, इस वजह से किया है कि ये काम हम राजा रियाज साहब जैसे लोग जो इस वक्त बी टीम है हुकूमत का, उनके हाथ नहीं छोड़ सकते, नंबर 1। नंबर 2 बात डॉक्टर दानिश साहब ये है कि पीडीएम फिर भाग गई। जहां जहां इमरान खान साहब, तो क्या इमरान खान साहब का साया भी पहुंचता है तो पीडीएम सारे जिन भूत की तरह काफूर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अभी इमरान खान साहब ने सिर्फ इशारा दिया कि हम चंद दिनों के लिए शायद आए असेंबली में, और उन्हें जल्दी से ठग से कबूल भी कर लिया। लेकिन सबसे अचंभे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफिकेशन के नोटिस भी निकाल दिए। क्या यारी है, क्या दोस्ती है, क्या टीम वर्क है जनाब। और ये अब मुझे जरा बताएं, कोई राजा परवेज अशरफ साहब से, बड़े हमारे मोहतरम हैं, बड़े हमारे, वो डेमोक्रेसी की बात करते थे, जब हमारी हुकूमत होती थी खड़े हो जाते थे, डेमोक्रेसी सिस्टम को चलाओ, पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट में सब कुछ करो। जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो डर के भाग के इस्तीफे कबूल कर, हम तो खुश हैं। अच्छा सर, मसला कहने का ही, आपको किसने कह दिया है कि अर्ली इलेक्शन हो रहा है? ये तो वो बार बार हुकूमत कह रही है कि हम अर्ली इलेक्शंस नहीं आपके करा रहे हैं और हम अपने वक्त पे इलेक्शन होगा। तो आपको ये कैसे महसूस हो रहा है कि अर्ली इलेक्शन होगा, जिसके लिए आपने ये एक डिसीजन लिया है कि हम असेंबली में वापस जाएंगे एक तरफ। दूसरा, जनाब अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे नहीं हैं, तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल सुन रहा। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, कैसे देखते हैं इमरान खान साहब ने ये तकाजा किया है कि जी सदर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म से कि जी एतमाद का वोट लें। इस दौरान उन्हें एक और फैसला किया है और वो शायद फाइनल अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम असेंबली में वापस जाएंगे। और अभी एक नई डेवलपमेंट हुई है कि 35 मेंबर पीटीआई के स्पीकर साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल किया और वो डी नोटिफाई हो गए। क्या कहेंगे सर इन तमाम बातों पे? मैं डॉक्टर साहब ये इमरान खान के तजादात से परेशान हूँ। उन्होंने असेंबली में न जाने का फैसला इसलिए किया था कि हम जल्दी इलेक्शन के लिए उनको मजबूर करें, और फिर इसी के अंदर पंजाब असेंबली तोड़ दी और अभी केपीके असेंबली तोड़ रहे हैं। तो ये तो प्रेशर ये डाल रहे थे कि हम जल्दी इलेक्शन पे इनको मजबूर करें, तो फिर अपना फैसला खुद ही वापस ले लिया। किसी ने मुज़ाकरात भी नहीं किए कि नहीं हम जा रहे हैं अपने MNAs को लेकर कौमी असेंबली में ले जा रहे हैं। अब कौमी असेंबली में जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? ये सियासी इस्तेकाम के लिए या अदम इस्तेकाम के लिए? ये पंजाब असेंबली तोड़ने के बाद इनको ये ख्याल आया कि ये जो निगरान सेटअप होता है वो तो कौमी असेंबली के, यानी किसी भी असेंबली के अपोजिशन लीडर और कायदी ईवान के मशवरे से होता है। तो उनको ख्याल आया कि ये सीट तो हमारे पास होनी चाहिए जो आजकल राजा रियाज के पास है। अब वो सिर्फ इसके लिए वो आ रहे हैं असेंबली को, तो ज़ाहिर है फिर सियासी गेम है। तो उन्होंने फिर 35 लोगों को फारग कर दिया, और ज़ाहिर इन्होंने चूँकि ये तो एतराज़ नहीं कर सकते। अब ये मुरव्वत की बात करते हैं ना, तो ये मुरव्वत की बात ना करें। इन्होंने इस्तीफ़ा इसीलिए दिया था कि ये नहीं जाएंगे, तो आप कह रहे थे कि कबूल करो, मंजूर करो। तो अब अगर स्पीकर साहब ने उसको मंजूर कर दिया तो उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम हर दिन सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ आ रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं कि हमारी मईशत और मज़ीद ख़राब हो, और इस तरफ आ रहे हैं कि जो हमें दरपेश है लॉ एंड ऑर्डर का मसला और ख़ुदकुश बमबार और वो जो सब चीज़ें जो पहले थी उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, सिर्फ वो सियासी नंबर की स्कोरिंग है। तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। अच्छा सर, ये ज़रा सा मैं अली मोहम्मद साहब की तरफ आता हूँ। अली मोहम्मद साहब,
सियासी हिकमत अमली है सर। जमहूरियत में ये चीज़ होती है जो आप जिसके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं कि आप जब वापस आ सकते हैं उस असम्बली में जो कि बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत बनी थी, तो वो आज 35 आदमियों के वो इस्तीफ़े जो आप लोगों ने दिए हैं उसको वो कानूनी तौर पर कबूल भी कर सकते थे। तो इस पर आपको एतराज़ क्यों है? और दूसरा, आपको किसने कह दिया है कि जिसके लिए आप ये प्लानिंग बना के आए थे कि जी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन हम होंगे और हम केयर टेकर, वो तो इंतखाबात नहीं करा रहे हैं, वो तो असम्बली को मज़ीद और एक्सटेंशन देने का सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे सर? आप तो हर जगह हार रहे हैं, हर महाज पर आपकी नाकामी हो रही है, तो इस महाज पर भी हम समझें कि नाकामी हो जाएगी। नहीं डॉक्टर नाज साहब, मेरे ख्याल में आप पिछले 8 साढ़े 8 महीने से पाकिस्तान में ही है और आपकी तो बड़ी गहरी नजर है पाकिस्तान की सियासत पे। आप तो सिर्फ दानिश नहीं है नाम के, आप तो वाकई डॉक्टर दानिश हैं। आप तो अक्ल फहम तो आपसे लोग सीखते हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा कि मुल्क की आवाम किसके साथ खड़े हैं और वो किसको पसंद करते हैं और किसका बयानिया जो है वो इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है। और क्यों पीडीएम की वो जमातें जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, कुछ लोग किसी के खिलाफ कुफर के फितवे देते थे और कोई कहता था कि हम खींच के सारा कुछ निकाल के ले आएंगे, और फिर सब के सब इकट्ठे हो गए 12 के 12, और 12 के 12 जो है जब इकट्ठे हुए इमरान खान साहब के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो अभी आपने ज़िमनी इलेक्शन में देखा कि 12 के 12 को हमने 12वां खिलाड़ी अल्लाह के हुक्म से बना दिया, अल्लाह के हुक्म से। तो हम तो हर जगह जीत रहे हैं। अगर आपका इशारा कराची के बल्दियाती इलेक्शन की तरफ है तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि वहां उस तरह से कामयाबी नहीं मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन एक और चीज है, कौमी इलेक्शन एक और चीज है, वजीर आजम का इंतखाब एक और चीज है। उसको आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? हम आपसे अल्लाह के करम से इनकी हुकूमत में लाहौर वापस जीत गए, सूबाई असम्बली वापस जीत गए, इनकी भरपूर कोशिश के बावजूद उसको तहलील भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा भी आजकल में उसका भी तहलील हो जाएगा। कौमी असम्बली में खान साहब ने एक होंठ हिलाए, थोड़ा सा इशारा दिया और डर के मारे 35 के 35 कबूल कर लिए। हम तो कहते हैं सारे कबूल करें, वहां फिर पता नहीं आपकी जान कहां चली जाती है। तो मैं आपने क्योंकि मेरे ऊपर एक बात रखी है तो मैं सवाल उठा देता हूं कि मैं सिर्फ कराची इश्यूज पे, देखिए मैं बिल्कुल अच्छी बात की आपने। हम तो खुद कह रहे हैं कि जब 123 अराकीन ने इस्तीफे दिए हैं तो सबके इस्तीफे कबूल किए जाएं, ये मैं सवाल अभी करता हूं। लेकिन जो आपने कहा नाकामी के लिहाज से, तो वो ये था कि आपने जो अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर पार्लियामेंट से बाहर निकले, अब दोबारा जा रहे हैं, ये एक नाकामी है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जनाब ये उस वक्त सोचना चाहिए था आपको जब आप बाहर निकल रहे थे कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी तो क्या होगा। दूसरा ये था कि आपका जो बयानिया था साइफर का, वो आपको पता है कि वो नाकाम हुआ। तीसरा ये था कि आपने जो लॉन्ग मार्च दिया वो आपका नाकाम हुआ। चौथा, आपने जो धरना देना था, आप क्या कहते हैं उसके पंजाब में पिंडी में, जो जिस मकासद के लिए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, दूसरे इशूज़, वो आपका कामयाब नहीं हो सका। तो अब आपने जो एक प्रेशर टैक्टिस किया है 2 असम्बली को डिसॉल्व करने का, वो भी खातिर खा उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आप समझ रहे थे कि इस बुनियाद पे जनरल इलेक्शन फ़ौरन हो जाएंगे, लेकिन जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जनाब इसमें तो हमें क्योंकि इन्होंने ज़िले बनाए हैं, इस सिलसिले में बहुत काम करने हैं और हम इलेक्शन कराएंगे दोनों सूबों का। तो आपके मकासद तो पूरे नहीं हुए, आपको तो मुकम्मल नाकामी हो रही है। इन बुनियादों पे मैंने बात की थी। जी, मैं आ जाता हूँ जनाब JUI की तरफ आ जाता हूँ। चलें JUI साहब, वो ये कहते हैं कि भाई इस्तीफे कबूल करो, आप 35 क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई 123 के अरकान हैं उनके सबके कबूल कर लो। आप क्यों नहीं कबूल करते हैं उनके, क्यों डिले करते हैं? और आप जमहूरियत पसंद भी पढ़ते हैं और आप पार्लिमानी वो आप निज़ाम की भी बात करते हैं। आप लोग, कई लोग कह रहे थे कि जी इमरान खान वापस आए पार्लियामेंट में, आकर पार्लियामेंट में रोल अदा करें। अब वो आ रहे हैं तो आप भाग रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये टेक्निकल बातें होती हैं ना। अच्छा। जब कोई आदमी इस पार्टी के कहने पर इस्तीफ़ा देता है तो ये मालूम नहीं होता कि उसकी अपनी रजामंदी शामिल है या नहीं है। तो उस रजामंदी को मालूम करने के लिए फिर उनसे पूछा जाता है। तो यहाँ तो 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं, जिन्होंने स्पीकर को कहा कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर मत करो,
और बाज़ लोगों ने जाकर बाहर जलसों में कहा कि हमने इस्तीफ़ा दिए हैं, कबूल करो। तो पहली मरहले पर जिन्होंने हाँ किए उनके इस्तीफ़ा आएंगे ना, 35 तो वो लोग हैं। अब वो दूसरे लोग जो रहते हैं वो थोड़ी देर इसलिए हो रही है कि वो खुद के राब्ता कर रहे हैं कि कबूल न करो, और यहाँ उनकी पार्टी की तरफ से इस्तीफ़ा आ गया है। तो थोड़ा उनसे वो क्लैरिफिकेशन लेनी है कि भाई आप किस तरफ जा रहे हो, आपकी बात मान लिया या पार्टी, उसमें तो वक्त लग जाएगा। लेकिन खैर है, अली मोहम्मद खान को हम परेशान नहीं करेंगे, हम अगले हफ्ते 10 दिनों के अंदर 35 और भी कबूल कर लेंगे, इंशाल्लाह इनकी तशफ़ी हो जाएगी। अच्छा, उसमें इमरान खान का इस्तीफा शामिल होगा सर? इमरान खान तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह चुके हैं, देखो उनका इस्तीफा क्यों नहीं कबूल करते आप? देखे ना, इमरान खान देखे चेयरमैन है ना, कोई एहतराम तो करना पड़ेगा। उनको आखिर तक रखेंगे, जब नहीं हो सका तो फिर। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये आपकी बात को मैं नोट कर दूं कि उनको आखिरी तक रखेंगे, कुछ और मकासद तो नहीं है उनको रखने के? कोई चीजें बिटवीन द लाइन होती है ना, वो आप भी समझते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा नाज़रीन, फिर आता हूं अली मोहम्मद साहब से एक बहुत अहम सवाल। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। क्या निसार खोड़ो साहब हमारे साथ हैं? खोड़ो साहब हमारे साथ हैं? नहीं है, चलिए अली मोहम्मद खान साहब के पास आते हैं। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आपने जिस मकसद से असम्बली तोड़ी थी, 2 सूबों की, एक तो तोड़ दिए, एक की तरफ जा रहे हैं, और वो मकसद था कि इस बुनियाद पर जनरल इलेक्शन फौरी तौर पर हो जाएंगे। अगर ये असम्बली तोड़ने के ऊपर जनरल इलेक्शन नहीं होता है तो क्या सर ये जो बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपने पाँव पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा है कुल्हाड़ी की जगह, क्योंकि इन 2 सूबों में जहां उनके इख्तियारात थे, ताकत थे, अगर असम्बली यानी अगर इंतखाबात 8 महीने बाद ही होंगे तो इन जगहों पर पीटीआई अपने सरकारी वसाइल, अपने इख्तियारात, ताकत को इस्तेमाल करके इलेक्शन तक अपने लोगों को, अपने वर्करों को, अपनी तंजीम को बहुत बेहतर कर सकती थी। अब उन जगह पर उनके इख्तियारात ख़त्म हो गए। तो ऐसे फैसले इमरान खान ने कर कर अपने आप को, लोग कह रहे हैं, बंद गली पे ले आए। तो आप नहीं समझते सर कि इमरान खान अपने आप को बंद गली पे ले आए? डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं लोग कह रहे हैं, ये लोग मेरे ख्याल में कोई 4 दीवारी के अंदर बंद कमरों में बैठे कोई चंद लोग हैं जो कॉफी पी के और अपना इस तरह ठोड़ी के नीचे हाथ रख के तो फिर फैसले करते हैं, मशवरे करते हैं। उनको नहीं पता अवाम क्या सोच रही है। उनका तो ये ख्याल था कि इमरान खान साहब को फारिग करो, की माँ पे साजिश वगैरह के जरिए फारिग करो, महंगाई है, लोग भूल भाल जाएंगे। अल्लाह की करनी देखें, तहरीक इंसाफ अपनी तारीख की सबसे बुलंद तरीन पॉपुलैरिटी पे अल्लाह करीम ने पहुंचा दिया। और ये आपको, ये आपका स्टेटमेंट है सर, ये आपका स्टेटमेंट है सर। भाईजान सुने ना, ये आपका स्टेटमेंट। हुजूर सुने सर, आप सुने। और आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बड़ा कोई नुकसान हो, फलाना हो गया। देखें, अव्वल तो ये जनरल इलेक्शन की तरफ चली जाएगी बात, क्योंकि अभी तो जुमा 8 दिन हुए हैं, अभी तो असम्बली इसी हफ्ते तहलील हुई है और खैबर पुख्तूनख्वा जो है भी हो जाएगी इस हफ्ते। इलेक्शन हो जाएगा सर, वहाँ इलेक्शन हो जाएगा। भाई सुने ना, आपने केयर टेकर का नाम भी दे दिया है। पता नहीं डॉक्टर साहब क्यों आप सुने ना, 500 सीटों पे इलेक्शन ये कैसे कराएंगे? जनरल इलेक्शन को कॉल किए बगैर। अच्छा ये करते हैं, हो जाएगा। सूरत हाल में हमारी विन है, लेकिन आप लोगों को समझ किस तरह आएगी? चले जी, दोबारा जीत जाए आप सर, दोबारा जीत जाए, इलेक्शन कराएंगे, दोबारा जीत जाएंगे, दोबारा हुकूमत आपके पास आएगी। आपने रिजल्ट क्या हासिल किया? भाई मैं बताता हूँ ना, ये तो बड़े सामने की बात है डॉक्टर दानिश साहब। वैसे मेरे ख्याल में आप मेरे से मजाक करें, बाकी आपको पूरी समझ है। देखें, इस वक्त
इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तहरीक इंसाफ का अल्लाह के करम से तोती बोल रहा है। सर माफी, ये हुकूमत यहाँ पे वैसे भी 4-5-6 महीनों बाद खत्म हो जानी थी। अच्छा। अगर जनरल इलेक्शन कॉल नहीं भी करते, ठीक है। यहाँ अभी जो असेंबली आएगी वो 5 साल के लिए आएगी और आई बैठी होगी और 2/3 अक्सरियत नहीं बल्कि 3/4 पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से। तो ये 2 बड़े सूबे तो हमारे नीचे हो ही गए 5 साल के लिए। उसके बाद जो भी मरकजी हुकूमत आएगी एक एज होगा, एक बंदा 1 से स्टार्ट करेगा, हम 50 स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ हमें सिंध में पूरी तरह फोकस करने का मौका मिलेगा। तो चितवी खान साहब की, पटवी खान साहब की, अच्छा सर ये बताइए, मैं ज्यादा आर्गुमेंट मैं नहीं करूंगा, मैं कलमा पढ़ के पूरे कबूल करो ना, मैं ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करूंगा, मैं ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करूंगा वरना आप कहेंगे यार आप पार्टी बन जाते हैं। मैं आ जाता हूं आपसे एक सवाल आखिरी करते हुए, मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाता हूं, मैं मुफ्ती साहब की तरफ आपकी तरफ आता हूं। सर ये बताइए 35 जो इन्होंने इस्तीफे कबूल किए हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लें, फिर मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाता हूं। देखिए 35 कबूल किए हैं तो बाकी के जाके अपने इस्तीफे कबूल करवा लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, ये हुकूमत ने इनके स्पीकर अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि पहले ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफे कबूल इसलिए नहीं कर रहा कि जनाब वाला मैं एक एक को जाके जांचूंगा, परखूंगा, तसल्ली करूंगा, दस्त असली है कि नहीं, कोई प्रेशर तो नहीं है, खुशी से इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं। अब इनमें से आप मुझे बताएं असद उमर साहब को कब बुलाया, मुराद सईद साहब को कब बुलाया, शाह महमूद कुरैशी साहब को कब बुलाया, शरियार खान अफरीदी इनके साहब को फोन कब नहीं बुलाया, गए थे ना, शफकत महमूद साहब को कब इनके फोन नहीं गए थे, जिनके फोन गए थे उनके लिए कहा था इंडिविजुअल। डॉक्टर साहब इन्होंने आईन को खिलवाड़ बना सर आप करना क्या है, आपने करना क्या है, आप मुझे ये जिसका बताएं, इस्तीफा छोड़े चाहे कबूल करें, आपने जिसका करना कोई क्या है। कानून होता है, कोई आईन होता है सर आप जिसका आप 35 इस्तीफे डी कबूल करते हैं। नोटिफाई हो गए, अब आपने करना क्या, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो लूं, अब आपने करना क्या, आपको मुबारक हो, बाकी भी करें, इलेक्शन लड़ेंगे, कलमा पढ़ के बाकी भी कर लें। इलेक्शन लड़ेंगे आप 35 पे इलेक्शन होगा तो नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, इमरान खान मकबूल हो रहे हैं, इमरान खान की तूती बोल रही है, आपको जनरल इलेक्शन में जाना पड़ेगा, आपको इलेक्शन में इनके जितने भी फैसले हैं वो कामयाब फैसले हैं। ये जो असेंबली तोड़ी है ये अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना प्रेशर आएगा कि आप हुकूमत करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। हेलो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। सर मैंने ये पूछा है कि अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वक्त तारीख के पॉपुलर पोजीशन पे हैं, इस वक्त अवामी ताकत उनके साथ है, मौजूदा हुकूमत घबराई हुई है, डर रही है, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये 2 सूबे की जो हुकूमत टूटी है ये गलत फैसला नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद पर हम जल्दी जनरल इलेक्शन में जाएंगे और ये हुकूमत जल्दी इलेक्शन कराएगी और हम 2/3 अक्सरियत से जीत के आएंगे। जी इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी तो नहीं है, अगर अली मोहम्मद खान कोई ख्वाब देखते हैं तो देख लें। हमने तो किस तरह मकबूलियत का अंदाज़ा लगाना है, तो हमारे पास कोई और पैमाना तो नहीं है, इंतखाबात हैं। अभी इसी कशमकश के अंदर सिंध के अंदर इंतखाबात हो गए, कराची में ख़ास कर, जहाँ इनकी कौमी असम्बली की बहुत सारी सीटें हैं और सूबाई असम्बली की बहुत सारी सीटें, 14 और 22 बुरी तरह हार गए। 14 और 22 में तो बुरी तरह हार गए। तो अब ये किस तरह कहते हैं कि हम जीत जाएंगे? ज़ाहिर है मेरे ख्याल में इनको अपनी तज़ाद बयानियाँ ख़त्म करनी होंगी। अब एक तरफ ये कह रहे हैं हमारे इस्तीफ़े कबूल करो और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें ओहदे दो, हम आ रहे हैं। तो दोनों में कौन सा बयानिया ठीक है इनका? ये अपने बयानिए पे ज़रा गौर करें। इंशाअल्लाह ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आपने जितनी असम्बली तोड़नी थी वो तोड़ो। हम अगर ज़रूरी समझेंगे तो निगरान सेटअप चलेगा। निगरान सेटअप के अंदर अगर कोई मुश्किल होगी तो गवर्नर राज भी एक आईनी ऑप्शन है और हम इंशाअल्लाह इसको अच्छी तरह डिलीवर करेंगे और अपने मौके पर ही होगा। अब ये पशेमान हैं अपने उस फैसले पर
जो फैसला इन्होंने कौमी असम्बली के बारे में किया था। तो ज़रा सब्र करें, अब ये एक हफ्ते के बाद ये पशेमान होंगे पंजाबी असम्बली के तोड़ने पर, और 2 हफ्तों के बाद ये पशेमान होंगे उस असम्बली के पीके के तोड़ने पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये पशेमानी उनको घेरेगी, और ये जो ख्वाब देख रहे हैं ये शर्मिंदे ताबीर होने वाला नहीं है। वैसे तो खान साहब कहते हैं जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी, फला चीज़ की गलती थी, हुकूमत लेना गलती थी, तो आप समझते हैं कि इन बातों पे भी गलती तस्लीम कर लेंगे। निसार अहमद खोड़ो साहब, आपने हमें बड़ी देर में ज्वाइन किया है, बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही थी, अली मोहम्मद साहब ने बड़े अच्छी बातें की हैं माशाल्लाह। आपसे ये सवाल करना है सर कि आप एक जमहूरी पार्टी हैं और इन लोगों ने कहा था कि 123 इस्तीफे एक साथ कबूल करो, आपने नहीं किया, पहले 9 किया, अब 35 कर दिया, और 35 आप उस वक्त कर रहे हैं जब वो वापस आ रहे हैं पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए। और आप ही लोग कहते थे कि एक जमहूरी सियासी पार्टी को पार्लियामेंट में आना चाहिए, तो ये आपने क्या किया सर? खोड़ो साहब जवाब देंगे सर? मेरा सवाल सुन लिया आपने? आपने आपसे सवाल किया या नहीं, आपसे सवाल किया है खोड़ो साहब, आपसे सवाल है ये। हुक्म कर। मेरा सवाल ये था सर खोड़ो साहब कि अली मोहम्मद साहब ने शुरू में कहा, क्योंकि आप देर से ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखें आप एक जमहूरी पार्टी हैं, आपने जमहूरियत की बात की, आप कहते हैं पार्लियामेंट आओ। अब हम जब पार्लियामेंट आते हैं, आ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपने हमारे 35 लोगों के इस्तीफे कबूल कर लिए, और अगर करना है तो 123 का करें। लेकिन इन चीज़ों से मसले रुकेंगे नहीं, आपको जनरल इलेक्शन में जाना है, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से जनरल इलेक्शन जीत जाएंगे। जनाब अली, इमरान खान साहब कोई लाडले नहीं है। उन्होंने पहले असेंबली से इस्तीफा देकर असेंबली की बेइज्जती की। असेंबली की बेइज्जती इसलिए की कि जब हम अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते थे तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि असेंबली से इस्तीफा देकर असेंबली की बेइज्जती करो जो अवाम के वोटों से चुनी गई है। अब उसके बाद कभी वो आते हैं, कभी नहीं आते। ये हम टेंटर हुक से रहने वाले क्यों बने? वो क्यों नहीं एक फैसला करते? असेंबली में आना है तो हमने उनको रोका नहीं है, हम उनको रुकेश क्यों करें? इस्तीफा उन्होंने खुद दिया, इस्तीफा वो खुद दे रहे हैं, और खुद अगर वापस आए तो हम उनको रुकेश करने की क्या बात है? सही बात कि उन्होंने असेंबली की कदर नहीं की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो कहते रहे कि असेंबली का स्पीकर इनकी इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा। अब अगर कबूल कर रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है, कबूल नहीं कर रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। इमरान खान समझते क्या है अपने आप को यार? अच्छा सर, ये बताया, वो कहते हैं वो पॉपुलर लीडर है, वो कह रहे हैं बहुत पॉपुलर लीडर है, वो पॉपुलर लीडर है सर, पॉपुलर लीडर है, आवाम उनके साथ खड़ी है। हम भी पॉपुलर हैं, हम भी पॉपुलर हैं, असेंबली में हमारी मेजॉरिटी है, हम भी पॉपुलर हैं। इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि हम पॉपुलर हैं? वो उनको पहले भी पॉपुलरिटी नहीं थी, वो जब आए थे चुन के तो मेजॉरिटी नहीं था। वो मेजॉरिटी तब बना जब उसके साथ साथी मिलाए गए, वो साथी जो किसी ने मिला के दिए। पॉपुलर वो उस वक्त भी नहीं था 2018। ठीक है सर, मैं इस वक्त एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा और ब्रेक के बाद वापस आता हूं और फिर कुछ अहम पॉइंट ऑफ व्यू अली मोहम्मद साहब और साथियों से डिस्कस करते हैं। छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। अली मोहम्मद साहब, अगर हम इमरान खान की स्टेटमेंट को सही मानना शुरू कर दें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। पता नहीं आपके लिए हो ना हो, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट पे आता हूँ और वो ये है कि सुना है कि अभी आपके परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने कहा है कि जी आप हम पार्टी जम कर दें या आप आ जाएं। पार्टी जम तो वो नहीं कर सकते हैं, चौधरी शुजात साहब ने उनको मुअत्तल कर दिया है, लेकिन जो बुनियादी रुकनीत है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब आ रहे हैं पीटीआई में।
मैंने एक ट्वीट किया है किसी जराए से सर, उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट्स आपकी चाहूंगा। क्या परवेज इलाही एक मनसूबाबंदी के तहत पीटीआई का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या इमरान खान की नाअहलियत के बाद परवेज इलाही पार्टी टेक ओवर कर लेंगे? एक सवाल, लेकिन बहुत अहम सवाल, क्या कहेंगे सर? क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने जो तौहीन अदालत का 3 आदमियों का है जिसमें इमरान खान भी हैं, वो फैसला अभी उन्होंने आपके रोक लिया है और उस फैसले में हो सकता है कि इमरान खान नाअहल हो जाए। जी सर, 3 मिनट आपके पास है सर, 3 मिनट। परवेज इलाही साहब आ रहे हैं तहरीक इंसाफ में, मैं तो वेलकम करता हूं। और जितने भी साबिक वज़राए आला पिछले 15, 17, 18 साल में आए हैं, उनमें से शायद सबसे बेहतर ग्राउंड पे परफॉर्म परवेज इलाही साहब की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। डिलीवरी और एवरीडे अफेयर्स के हवाले से मुशर्रफ साहब के दौर में भी उन्होंने निस्बतन शहबाज साहब से, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि ज्यादा बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया था। हालांकि वो शहबाज शरीफ साहब का तरीका जरा थोड़ा डिफरेंट है, वो कैबिनेट को बाईपास करके थ्रू ब्यूरोक्रेसी ज्यादा काम करते हैं, अपना एक इमेज बनाया हुआ था। हालांकि सिर्फ लाहौर में ही सारा कुछ किया, लाहौर से बाहर कुछ नहीं किया। और परवेज इलाही साहब ने अपने दौर में जब वो पहले उनको 5 साल पूरे मिले थे, तो ट्वीट पे आपने मेरे ट्वीट पे बड़ी अच्छी की, नहीं की सर, मेरे जिसमें रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 वगैरह। देखें, एक तो ये हो गया, ठीक है जी। दूसरी बात ये है, देखें इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, अदालतें हमारी आजाद हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन पे उसने अपने आप को अली मोहम्मद साहब का जब इम्पोर्टेंट जवाब आता है तो वो ज़रा इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाता है। मेरा ख्याल है आज अली मोहम्मद का इंटरनेट सही नहीं चल रहा। तो यही सवाल मैं आके मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की तरफ लाता हूँ। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब कैसे देखते हैं परवेज इलाही साहब का जाना? क्योंकि खान साहब ने इनके बारे में बड़ा ख़तरनाक जुमला कहा था पहले। हाँ ना, मैं यही सोच रहा था कि वो पंजाब का डाकू था, पहले इत्तेहाद करके उसको पड़ोस में रखा, अब उस पर चादर डाल के अपने घर में ला रहे हैं। तो उनको लगता है कि मुस्तकबिल में उनकी नाअहली करीब है और मौजूदा जो क़यादत है उसमें किसी आदमी पर उनका एतमाद नहीं, इसलिए वो परवेज इलाही साहब को अभी लाएंगे। तो वो आ जाएंगे तो उसको भी देख लिया जाएगा। लेकिन ये जो अदालत का फ़ैसला है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, उससे बहुत सारी कुछ चीज़ें तय होंगी। मैं अगर अली मोहम्मद साहब तक हमारी आवाज़ पहुंचती है तो वो कहते हैं हमारे लीडर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके MNA तो हमारे पास आ रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नासिर मूसाज़ई साहब आ गए हैं, 3 और लोग आ रहे हैं। तो ये कैसी मकबूलियत है कि जो उनके MNAs को रोक नहीं सकती, तो आवाम की हशर तो आपने देख लिया कराची के अंदर। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्तकबिल में PTI का क्या हाल हो। अच्छा जनाब, मैं आता हूँ जनाब सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब की तरफ। खोड़ो साहब, परवेज इलाही साहब का जाना, इमरान खान साहब के मुख्तलिफ स्टेटमेंट उनके बारे में भी थे, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया है। आप समझते हैं सर कि कल परवेज इलाही साहब PTI के चेयरमैन बन सकते हैं? सर, अगर ऐसी मनसूबाबंदी पार्टियों में तो होती रहती है, और आपको पता है परवेज इलाही किसके बहुत चहीते हैं सर। देखिए सर, मैं माजरत के साथ परवेज इलाही साहब के साथ हमेशा यही रहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथी है। अब आप कोई वो सोच ही नहीं सकते। जनरल बाजवा साहब के लिए उनके बयानात हम सबको याद हैं, और उसके बाद अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं PTI के या सदर बन जाते हैं PTI के, तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि इमरान लाख कोशिश करे, PTI इस्टेब्लिशमेंट का साथ लेने की भरपूर कोशिश कर रही है, और मुझे नहीं मालूम कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे या न दे। अच्छा, परवेज इलाही साहब का PTI में आना, उसका सदर बनना, इमरान खान साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है कि जी परवेज इलाही साहब अगर सदर बन जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ देगी। ये गैर, लेकिन सर ये एक साजिश भी तो हो सकती है, ये एक साजिश भी तो हो सकती है ना सर। साजिश हो या ना हो, ये मैं इसको गैर सियासी अमल कहूंगा,
कि इमरान खान साहब की सियासी सोच अभी तक नहीं, अगर फर्ज कीजिए इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं, फर्ज कीजिए बहुत सारे केसेस लटक रहे हैं, तलवार लटक रही है, तो अगर परवेज इलाही आकर टेक ओवर कर लें पार्टी को, तो ये तो सर एक मंसूबा बंदी के तहत हुआ ना। इमरान बेचारे का क्या कसूर है इसमें? तो फिर हम यही कहेंगे कि परवेज इलाही साहब इमरान खान की पार्टी पीटीआई को फिर वही इस्टेब्लिशमेंट का सही हिस्सा बनाएंगे। ठीक है सर, मैं जरा अली मोहम्मद साहब से इस इशू पे दोबारा, क्योंकि उनकी आवाज हिस्सा बनाएंगे, हिस्सा मैं जरा अली मोहम्मद साहब से पूछ लूं। अली मोहम्मद साहब क्या कहेंगे सर, ये सवाल आ गया है। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, ये आप मुझे एक बात बताएं, आपका ठीक ठाक संजीदा प्रोग्राम है और आप खुद भी इंतहाई संजीदा आदमी हैं। पता नहीं आज आप मजाक के मूड में ही कि आप पीटीआई कोई अब तक न्यूज का कोई स्टूडियो है कि वहां कोई नया बंदा आके प्रोड्यूसर बन के फौरी तौर पे अब तक न्यूज का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बन जाएगा। ये मुमासला सही नहीं है। ये तो सर हर चैनल में एक नया बंदा आता है, प्रोड्यूसर बनता है, एंकर बनता है, फिर दूसरे चैनल पे चले जाता है। की दुकान है सर, डॉक्टर दानिश। अच्छा चले ये बता दें, अच्छा सर ये बता दें कि अगर नाअहलियत हो गई तो चेयरमैन कौन बनेगा सर? बन जाए तरीके सर 10 मेंबर पे वजीर आला पंजाब बने, 10 मेंबर पे। ये कोई दुकान है अब तक की? ये दुकान है कोई समा की? ये कोई दुकान है आपके जियो की? मुझे ये बताएं, 10 मेंबर पे वो वजीर आला पंजाब बने हैं सर, आपके 178 मेंबर थे, क्या कर लिया आपने सर? देखिए हमने बनाया ना, और फिर हमारी ख्वाहिश पे तोड़ा भी ना। तो यहाँ भी आप ही बनाएंगे। खान की अमानत है और खान को उन्होंने उनकी अमानत लूट। ओ यार डॉक्टर साहब, यहाँ भी आप बनाएंगे। देखें डॉक्टर दानिश साहब, जो चीज डर, जो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। छोड़े जी, सियासत जो है, सियासत बोर्ड लोगों का जो है वो काम है। कौम की लीडरशिप जो है वो जानदार और बहादुर लोग करते हैं, डरने वरने वाले कोई नहीं। सर फर्ज कीजिए तलवार लटकी हुई है ना, फर्ज ना कीजिए, तलवार लटकी हुई है। खुद इमरान खान कह चुके हैं, इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मैं गिरफ्तार हो गया, बटन दबाओ और काम खत्म, मैं गिरफ्तार हो गया। इमरान खान खुद कह चुके हैं, तो लोग निकले। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं कि इमरान खान अगर नाअहल हो गए, क्योंकि कई तलवारें हैं, तो मुझे ये बताएं चेयरमैन पार्टी का कौन बनेगा सर? डॉक्टर दानिश साहब, आप ये अगर मगर पे जिंदगी नहीं चलती, हाइपोथेटिक्स पे नहीं चलती। अब अगर कोई मुझे कहे कि डॉक्टर दानिश से कोई ज्यादा दानिशमंद एंकर आ गया, मैं क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं? पहले वो आए तो सही, पहले अपने जोर दिखाए तो मैं क्यों मानूं कि खान साहब क्यों ना आए होंगे? भाई मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, इस सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं। दूसरी बात ये है, देखें आपने परवेज इलाही साहब के हवाले से बात की, सिंपल आपको कह रहा हूं, जमातों में बड़ी लीडरशिप का एक रोल होता है, चाहे कोई माने या ना माने। पीपल्स पार्टी में भुट्टो के नाम का सिक्का चलता है। मुस्लिम लीग नून का लीडर नवाज शरीफ है, चाहे नाअहल हो कुछ भी हो, मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ साहब का हुक्म चलता है, शहबाज साहब का नहीं चलता। मौलाना साहब की जमात में फजल रहमान साहब को आप हटाएं, बाकी क्या रह जाता है इनकी जमात में? तो देखें, ये इस तरह से कोई आ गया और वो इमरान खान साहब की कुर्सी पे बैठ जाएगा, फलाना हो जाएगा। देखें इमरान खान साहब डरने वाला आदमी नहीं है, ना तहरीक इंसाफ के वर्कर कोई दूध पीते बच्चे हैं कि कोई आके वहां पे बैठ जाएगा। बड़ी जमात है, इसमें सबके लिए स्पेस है। कोई आके परफॉर्म करना चाहता है, अगर वो परफॉर्मर है, अगर उसकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, चाहे परवेज इलाही साहब हैं, कोई आप भी आ जाएं, आपको भी वेलकम है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आप तीनों का मेहमानों का टाइम चाहता है। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।